हैं। उसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि 100 ml ये वाटर है, इसको हम जार में डालते हैं। और ये है सोडियम क्लोराइड, जो घर के अंदर टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, नमक। ये आप इसको हम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, पहले एक हमारी वीडियो काफ़ी उस पर व्यूज़ भी आए और लोगों के सवालात भी होते हैं कि ताकत की ड्रिप हम लगवाएं या उसमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज हम जो नॉर्मल सलाइन होती है, जो कि आम तौर पर गांव देहातों के अंदर ड्रिप लगाई जाती है, वो किस चीज़ से बनी हुई होती है और उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जो ताकत देती है, तो वो आपको आज बना के दिखाते हैं। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि ये आप घर पे बनाना शुरू कर दें, जस्ट ये लेबॉर्ट्री वर्क है। तो आपको सिर्फ एक मैसेज देना मकसद है कि क्या चीज़ होती है जो ताकत देती है। आप इसको खुद समझें कि सिंपल जो है वाटर होता है, ये डिस्टिल वाटर है, बिल्कुल साफ प्लेन पानी। ये हम इसमें 100 ml लेते हैं। आमतौर पर जो छोटी ड्रिप आती है वो 100 ml की होती है, और उसके बाद 500 ml की ड्रिप आती है, या फिर 1 लीटर वाली होती है बड़ी ड्रिप। तो जो छोटी ड्रिप होती है उसको ही ज़्यादा मिकदार में करें तो वो 1 लीटर हो जाती है। तो अगर 100 ml की वो ड्रिप बनानी हो, जो कि आमतौर पर मामूल में लगाई जाती है, तो उसको कैसे बनाते हैं। उसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि 100 ml ये वाटर है, इसको हम जार में डालते हैं। और ये है सोडियम क्लोराइड, जो घर के अंदर टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, नमक। ये आप इसको हम लेते हैं। तकरीबन ये 0.94 ग्राम है। तो जो नॉर्मल हमारी अमाउंट होती है वो तकरीबन 0.9 ग्राम होती है, यानी 1 ग्राम से भी कम होते हैं। तो ये तकरीबन 0.9 ग्राम बन जाता है। तो इतना सा ये नमक है, ठीक है, जो कि हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये था पानी। अब इसमें से और कोई तीसरी चीज नहीं होती जो आमतौर पर लगाई जाती है, और ये वो ड्रिप तैयार है। अब बताएं, इसमें नमक और पानी के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल सलाइन की ड्रिप में कौन सी ताकत है। सिर्फ होता क्या है कि एक ज़हनी तसल्ली होती है कि उस दिन ज़रा कंसंट्रेशन मेरी होती है, तवज्जो मेरी होती है फैमिली की कि चलें ड्रिप लग गई, आराम से 2-3 घंटे लेट गए। जो पानी नहीं पीते थे वो पानी चला गया, तो किडनीज वॉश हो जाते हैं काफ़ी हद तक, जो यूरिक एसिड इनका ज़्यादा होता है वो सेटल कर जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि ये हमें सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेटेड होती है कि कितना वॉल्यूम देना है, कितनी ड्रिप देनी है, और वो कितने यानी कितने 1000 ml के। ये जैसे हमने ये बनाई है, ये 100 ml है, तो 100 ml, 1 ml के अंदर जो नॉर्मल ड्रिप चल रही होती है उसके 18 कतरे होते हैं। यानी हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि 1 मिनट में कितने कतरे पेशेंट को मिलने चाहिए, ताकि उसकी तादाद या मिकदार ज़्यादा होती है तो वो ओवरलोड करता है और कार्डिक और कई दफ़ा हार्ट अटैक और उसकी तरफ लेके जाता है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में लगे, और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में जो दमा के मरीज़ हैं, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनके लिए कई दफ़ा प्रॉब्लम होता है। और आजकल एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ जिसको हाईलाइट करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, कि नॉर्मल सलाइन के अंदर मुख्तलिफ इंजेक्शन डाल दी जाते हैं, जैसे डाइक्लोरान डाल देंगे, न्यूरोबियान इंजेक्शन डाल देंगे, डेक्सामेथासोन डाल देंगे। ये इंजेक्शन जो है इनका आपस में कम्बिनेशन नहीं है, ये एक ही ड्रिप में नहीं डाला जा सकता। आमतौर पर जो डाइक्लोरान है उसकी अब कंपोजिशन आई है जो ड्रिप में लग जाती है, लेकिन टोराडोल या उसके मुतबादल पेन किलर और एक वो कॉकटेल बनाते हैं, यानी एक फ्रूट चाट की तरह हर चीज़ उसमें डाल के और वो पेशेंट को लगा देते हैं, ये ना जानते हुए कि पेशेंट को इसका क्या रिस्क होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हमेशा कोशिश करें, जब तक ये ज़ुबान, ये मुंह सलामत है, अल्लाह की ज़ात ने दिया है, कोई पेशेंट बेहोश नहीं है और डॉक्टर की कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं बनती, तो गैर ज़रूरी ड्रिप ना लगवाएं। ये सिंपल इतनी सस्ती सी ड्रिप होती है, और इसको लगाने का और वो सारे लवाजमात पूरे करने में 1000-1500 आराम से मरीज़ दे देता है। तो अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर लगवाएं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो गैर ज़रूरी ड्रिप से अवॉइड करें।